आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने नॉलेजेबल कंसेप्ट चैनल में। आज का यह हमारा टैली के ऊपर थर्ड टॉपिक है, थर्ड वीडियो है, जिसमें आज हम कवर करेंगे वाउचर्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वाउचर्स? वाउचर्स होते क्या हैं? एक सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि हमारे डे टू डे लाइफ में जैसे हम कुछ भी प्रोडक्ट्स, अपने कुछ भी इंपॉर्टेंट नेसेसरी प्रोडक्ट्स किसी न किसी पर्टिकुलर ड्रॉवर में सेट करते हैं। एज ए एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ उसे कह दें, अगर सपोज हमारे पास लाइट का बिल आया है तो हम पर्टिकुलर लाइट बिल के फाइल में सेट कर देंगे। टेलीफोन बिल आया है तो वो उसे पर्टिकुलर टेलीफोन फाइल के बिल में रख देंगे, फाइल में रख देंगे। या हर एक जो भी हमारे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, बैग्स हैं, बुक्स हैं, वो हर एक को अलग अलग ड्रॉवर्स में सेट किया जाता है। हम कभी भी मार्केट में जाते हैं, कुछ मेडिसिन ही परचेज करते हैं, तो हर एक मेडिकल शॉप पे क्या होता है, हर प्रोडक्ट का अलग ड्रॉवर बना हुआ रहता है जिसमें वो प्रोडक्ट पर्टिकुलरली मिल जाता है। सिमिलरली अकाउंट्स में भी हमारे पास वाउचर्स होते हैं जो ड्रॉवर्स होते हैं। हर एक वाउचर, हर एक ड्रॉवर एक फिक्स होता है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। आइए हम उन्हें जानकारी ले लेते हैं। जैसे भी पहले हम स्टार्ट करते हैं F4 कॉन्ट्रा वाउचर से। F4 कॉन्ट्रा वाउचर में कौन से इफेक्ट्स दिखाने होते हैं, कौन सी एंट्रियां करनी होती हैं, जो होती हैं स्पेशली बैंक से रिलेटेड। अभी बिजनेस है तो बैंक में पैसे डिपॉजिट करेंगे, बैंक से पैसे विड्रॉ कराएंगे फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ओनली। तो उन टाइप के एंट्रीज का, उन टाइप के ट्रांजेक्शन का इफेक्ट जो जाएगा F4 कॉन्ट्रा वाउचर में जाएगा। डेट मीन्स F4 नाम के कॉन्ट्रा नाम के ड्रॉवर में जाएगा। अगर आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में या बैंक से कुछ कैश विड्रॉ कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ओनली, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहे हैं, हाँ, तो वो ध्यान दीजिएगा F4 में कॉन्ट्रा वाउचर। उसके बाद आता है F5 पेमेंट वाउचर। बिजनेस में से पैसे क्या बाहर जाना, कैश गोज आउट। फिर चाहे वो रीजन कोई भी हो, पर्सनल एक्सपेंसेस की वजह से पैसा निकाला जा रहा है, किसी सप्लायर को, किसी पार्टी को पैसा देना है, कोई लोन पे करना है, हाउस टैक्स पे करना है, टेलीफोन बिल पे करना है। फिर चाहे वो कैश के थ्रू हो, चाहे चेक के थ्रू हो, पैसा हमारे बिजनेस में से गया, सामने वाला फिर से हमें वो पॉइंट आउट नहीं करेगा कि ये बैलेंस है, अभी तक हमने पेमेंट कर दिया। डेट मीन्स उसका इफेक्ट हमें दिखाना है F5 के पेमेंट वाउचर में। फिर आता है F6 रिसिप्ट वाउचर। डेट मीन्स कैश कम्स इन, पैसे का बिजनेस में आना। फिर चाहे वो कैश के थ्रू आए, चाहे चेक के थ्रू आए, पैसा आया, किसी पार्टी से पैसा लेना था, कस्टमर है, उसने पैसा दे दिया, हमें रेंट मिल गई, कमीशन मिली। इनडायरेक्टली सिंपल वर्डिंग में हम ये कहेंगे कि अगर पैसा आ रहा है दुकान में, इवन तो अगर कोई प्रोपराइटर ने और भी फर्दर कैपिटल को, कैश को इंट्रोड्यूस कर रहा है, स्टार्टिंग में जब बिजनेस स्टार्ट किया था उस वक्त तो कैश इंट्रोड्यूस किया ही रहेगा, उसका इफेक्ट भी हमें F6 रिसिप्ट वाउचर में दिखाना है। F6 का मतलब होता है पैसे का आना। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक F8 सेल वाउचर। अभी डेफिनेटली बिजनेस है तो कुछ बाइंग एंड सेलिंग तो होती रहेगी। जो भी हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट्स हैं वो हम कैश पे सेल करें या क्रेडिट पे सेल करें, उसका टोटली इफेक्ट रहता है F8 सेल वाउचर्स में। कंडीशन याद रखिएगा, बिजनेस प्रोडक्ट्स को, कोई बिजनेस की प्रॉपर्टी हम नहीं बोल रहे हैं, बिजनेस प्रोडक्ट्स को हम सेल दिखाते हैं। दैट मीन जो सेल हो रहा है, फिर चाहे वो कैश पे हो या क्रेडिट पे हो, उसका इफेक्ट जाएगा F8 सेल वाउचर्स में। अपोजिट में आता है F9 परचेज वाउचर। जो बिजनेस के प्रोडक्ट्स हम परचेज करके आएंगे डेफिनेटली फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू सेल, तो बिजनेस में जो भी सामान, जो प्रोडक्ट आ रहा है सेल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका रिफ्लेक्शन जो जाएगा वो F9 के परचेज वाउचर में जाएगा। फिर चाहे वो कैश के थ्रू हम परचेज करके आए या क्रेडिट पे परचेज करके आए। फिर आता है हमारा F7 जर्नल वाउचर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिसे नॉन कैश एंड नॉन ट्रेडिंग वाउचर भी कहते हैं। अभी नॉन कैश और नॉन ट्रेड मतलब क्या? जैसे कोई प्रॉपर्टी लेके आ रहे हैं क्रेडिट बेसिस पे, शर्त याद रखिएगा, प्रॉपर्टी दैट मीन्स फिक्स असेट अगर हम क्रेडिट पे ला रहे हैं तो उसका इफेक्ट हमें F7 जर्नल वाउचर में दिखाना है। अगर हम प्रॉपर्टी कैश पे लाएंगे डेट मीन्स पैसा देना होगा, तो उसका इफेक्ट F5 के पेमेंट वाउचर में जाएगा। लेकिन अगर हम वही प्रॉपर्टी उधारी पे, क्रेडिट पे लेके आएंगे, आज हमने लेके आए, तो हम आज का इफेक्ट जो दिखाएंगे F7 जर्नल वाउचर में दिखाएंगे। फिर जब 2 दिन के बाद, 3 दिन का आफ्टर क्रेडिट पीरियड कंप्लीट होते होते हम वो पेमेंट कर देंगे, तो वो एंट्री हमें F5 में दिखानी होगी। लेकिन आज हम जो प्रॉपर्टी ला रहे हैं उसका इफेक्ट हमें F7 जर्नल में दिखाना है, क्योंकि जो आज प्रॉपर्टी आई वो क्रेडिट पे आई है। सिमिलरली हमने कुछ परचेसेस किए थे, आज वो कुछ बिकॉज ऑफ एनी रीजन वो हमें रिटर्न करने पड़ रहे हैं, तो परचेज रिटर्न का इफेक्ट जो आएगा वो F7 जर्नल में आएगा।
सेल रिटर्न भी सिमिलरली, अगर किसी कस्टमर को हमने गुड सोल्ड किए हैं तो वो बिकॉज ऑफ एनी रीजन से वापस आ रहा है, रिटर्न हो रहा है, तो सेल रिटर्न का इफेक्ट भी हमें F7 के जर्नल वाउचर में दिखाना होता है। प्रॉपर्टीज हैं, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है या एप्रिसिएशन लगता है, जिसमें कोई पैसे की लेन देन नहीं होती है, तो ऐसी एंट्रियों का भी इफेक्ट F7 के जर्नल वाउचर में जाता है, इसलिए उसे कहा जाता है नॉन कैश एंड नॉन ट्रेड। वही सब हमने एक शॉर्ट समरी कवर की हुई है, जैसे पहले दिखाया है F2। अभी डेट तो चेंज करनी होगी, आज 1 तारीख है तो 1 तारीख पे ये डीलिंग हुई, 2 तारीख पे ये डीलिंग हुई, वट एवर विच डेट पे जो भी डीलिंग होती है, हमें पहले F2 फंक्शन 2 बटन प्रेस करना है। फिर हमें टैली सॉफ्टवेयर में हमारे सामने एक बॉक्स अपीयर होता है जिसमें हमें डेट अपडेट करनी होती है। फर्दर हमने शॉर्ट में लिस्ट बना के रखी हुई है और उसका नाम क्या है, जैसे F4 कॉन्ट्रा वाउचर होता है, F5 पेमेंट वाउचर है, F6 रिसिप्ट वाउचर्स है। ये कुछ नॉर्मल बेसिक्स वाउचर्स हैं जो हमें याद रखने होंगे, और भी दूसरे बहुत सारे वाउचर्स होते हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल ऑफ टैली में हम कवर करते रहेंगे, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये परफेक्टली माइंड में सेट करने हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। वीडियो पसंद आने पे लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड कमेंट करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, जैसे न्यू वीडियोस की पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।